वैभव ये फ्यूचर है, ये चमकता हुआ इंडिया का सितारा है और ये अलार्म है, ये मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है। दुनिया क्रिकेट और बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं उनको अपने आप को अब देखना होगा कि हमने वैभव का भी सामना करना है। ये अभी अभिषेक शर्मा से जान छुटती है। जसप्रीत बुमराह सुबह के मैच की अगर बात की जाए तो दिल वालों की दिल्ली के अंदर आज खेलेंगे मैच हमें नजर आया बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली कैपिटल। और अगर हम लोग अभी तक आईपीएल के हाईएस्ट टारगेट की बात करें तो 265 हमें नजर आया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंकर्ड प्लेयर जो हमें यहाँ पर नजर आया दैट इज केएल राहुल। 150 नॉट आउट कह लेंगे हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और जिस तरह से आज पंजाब ने चेज किया 265 उन्होंने बता दिया है कि कप हमारा ही है आईपीएल का। लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर हम लोग बात करें इंडिया की यंग गन्स यंग टैलेंट की तो वैभव का 103, यानी कि लोग बहुत बेताब थे कि 14 साल का बच्चा सेंचुरी नहीं कर रहा, लेकिन जयपुर के अंदर आज जय जयकार हुई है वैभव की। 103 इनकी जानिब से हमें नजर आया और ध्रुव जुरैल ने भी कह लेंगे 44 का कंट्रीब्यूशन किया। इनके साथ हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि मैडम यंग गन्स यंग टैलेंट अगेन वैभव 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 जितना नाम है वैभव के लिए उतना ही कम है। 14 साल का बच्चा कलाइयों में जादू जैसे बल्ला घुमाता है। 103 इनकी जानिब से आज नजर आया। बिल्कुल सही बात है। और आपने जो कहा 14 साल का बच्चा, मैं काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि इस तरह का टैलेंट आ रहा है इंडिया के पास, तो फिर वो जो है ट्रॉफी क्यों नहीं जीतेंगे? क्या ऐसी कौन सी चीजों ने रोक सकती है? आज सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे पाकिस्तानी मैच देखने में इतना मजा नहीं आता जितना मुझे इंडियन मैच देखने में आता। मुझे इनके आईपीएल का वेट रहता है, इनका मैं कोई मैच नहीं छोड़ती भाई। इनका कोई भी प्लेयर हो जाए, चाहे इनका वो संजू हो जाए या वो दूसरे अभिषेक हो जाए, हाँ, सही हो जाए, तिलक हो जाए, मतलब यंगस्टर यंग गन्स कमाल के नजर आते हैं। अभी तक वैभव की हमेशा हमने 15 पर 50 देखा है और 15 पर 50 जैसे ये करता है मतलब फायर टोटली नजर आती है। देखिए 14 साल का बच्चा राजस्थान से आया हुआ, क्या क्या टैलेंट छुपा के बैठे हुए हैं ये लोग। अनबिलीवेबल है। और अगर बच्चा जो है वो इस तरह कर सकते हैं, ये बच्चा सबसे पहले तो आगे जाके क्या करेगा। और वैसे ही इंडिया के पास क्रिकेट में इतने बड़े बड़े नाम है भाई, और कितने लोग लाओगे? हम तो गिन गिन के अभिषेक ये वो ही बस हम करते रहते हैं, फला आगे फला आगे। और आपके सीनियर कैसे होंगे अगर आपके बच्चे ऐसे हैं? तो और जाहिर है सीनियर फिर वर्ल्ड कप भी जिताते हैं, आपकी टीम को आगे लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में जो है अब इंडियन क्रिकेट टीम जैसी स्ट्रॉन्ग लेके जाता है। भाई ये तो कंपैरिजन ही नहीं पहली बात बनता कि आप पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ कभी ना करें। और बाकी वैभव की बात है, उसने जो 37 बॉलों के ऊपर सेंचुरी की है। अब देखें जो शाहिद खान अफरीदी हैं, बोबम अफरीदी पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर, उन्होंने 36 बॉल के ऊपर सेंचुरी की थी अगेंस्ट श्रीलंका। वो मैच भी देखने वाला था, लेकिन इन्होंने 37 बॉल के अंदर कर दी है। और तो मैं तो कहता हूँ भाई अब देखिए उसकी जो एज है, अभी छोटा है, यंगस्टर है, और जिस तरह से वो खेलता है, देखें वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलता है, नो प्रॉब्लम। इधर साइम अयूब की आपने तारीफ इतनी की, उसको लेके सईद अनवर के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो ठुस हो गया। ठीक है, अब वो रन ही नहीं कर रहा, 12 करोड़ में खरीदा, कोई हाल नहीं। अब वो दूसरी तरफ आप देखें इस बच्चे को 37 गेंद के ऊपर इसने सेंचुरी बना दी है। और उसने बताया जो टैलेंट होता है ये है, वो कहते हैं क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है और फॉर्म टेम्परेरी होती है। लेकिन वो मैं बात कर रहा था कि वो चारों तरफ खेलता है ग्राउंड के, और कलाइयों का जो उसका क्या ही कमाल इस्तेमाल है, और प्रॉपर शॉट्स खेलता है। ये नहीं है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और अमीर राजा कहते होते हैं जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है ना, वो ही लॉन्ग टर्म खेल सकता है क्रिकेट। और वो उसके अंदर वो झलक नजर आई है, वो टैलेंट नजर आया है। और उसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का, ये तेंदुलकर और युवराज सिंह से बढ़कर एक बड़ा बैट्समैन मिल चुका है विराट कोहली। सर अभी तक हमने गेम जो है ना मैंने नहीं देखी, और जो है बच्चे जिस तरह से साथ में बाबर का भी डिस्कशन करते हैं कि पहले हमने 52 पे उनका 100 देखा और आज भी कह रहे हैं कि 59। मतलब बाबर ने भी लगता है सीख लिया है कुछ यंगस्टर से कि मुझे 5 पर 5 नहीं करना है, मुझे कुछ अच्छा खेलना है। अब बाबर की तो मतलब बात ना करें, उनका नाम आते ही ना मुझे इतना गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जो नाम बदनाम, आप एक सीनियर है, आप एक अंकल लग रहे हैं, आपकी फिटनेस एक तो नजर नहीं आ रही, ऊपर से आप ऐसा मैच खेल रहे हैं। और जो पाकिस्तानी जो अवाम है ना उसने खुद सर पे चढ़ाया, किंग कहते हैं वो पता नहीं क्यों किंग कहते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही उनको, शायद उन्होंने कुछ नशा किया होता है, क्या किया होता है। आप मतलब आपने अपने सर पे चढ़ाया क्यों है? देखिए आप अपने सर से उतारे ने कैसे खेलते हैं।
इतनी जो है सीनियर है, ना आपकी फिटनेस नजर आती है, ना आपकी गेम नजर आती है। आपके मुकाबले पे विराट को देख लें, उनका एक एक प्लेयर बन के उनका उन्होंने 81 किया है। और बिल्कुल यही बात है। जितने भी यंगस्टर्स देखे हैं आईपीएल के अंदर, हमने अभिषेक को इंटरनेशनली खेलते हुए देख लिया, हमने ईशान किशन को देख लिया, हमने संजू सैमसन को देख लिया। T20 वर्ल्ड कप का सारा सेहरा इस बंदे के सर पे जाता है, जैसे इंडिया को ट्वाइस टाइम जितवाया इन्होंने। और आज की अगर बात की जाए तो इंडिया की टीम के पास मल्टीपल बैट्समैन है, मल्टीपल टैलेंट है, ऐसा टैलेंट है जो कि लीथल है, धुरंधर टैलेंट नजर आता है हम लोगों को। और हम हैरान होते हैं कि यार हम इधर वेट कर रहे होते हैं कि हमारा कोई प्लेयर आए, कहे कि चलो मैं भी 37 पे 33 पर 32 पर 100 करके दिखाऊं ताकि पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम किसके साथ कंपैरिजन करें फिर आईपीएल के प्लेयर्स का, उनके यंग गन्स का, यंग टैलेंट्स का? देखें, डोमेस्टिक जो असल बात है ना वो करनी चाहिए। वजह क्या है वहां से पकड़ो जाके आप। उनका जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, सिफारशी कल्चर नहीं है, मेरिट पे लोगों को। कि उनका अगर इंडिया का बच्चा बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है और आप लोग जो है, आप लोग पता नहीं कर क्या रहे। हमारे एक ही दो जो बॉलर्स हैं, शाहीन हो गया, या उन पे हम प्रेशर डाल देते हैं और वो नहीं खेलते, तो मतलब मुझे नहीं समझ आता। और बिल्कुल जो है ना बकवास मैच हो गया भाई पाकिस्तान का, और मैंने सोच लिया है कि मैं नहीं देखूंगी। और मैं इंडियन टीम को जाहिर है सपोर्ट करती हूँ, हमारी नेबर कंट्री है, और कोई अच्छा खेले उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, मजा आना चाहिए खेल देखने का, तो वो मुझे आता है बहुत। बिहारी हो और उसकी जानिब से सेंचुरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ ईशान किशन यंग गन यंगस्टर, दूसरे तरफ अगर 14 साल के बच्चे की बात करें तो 37 बॉलर पर 103, यानी कि राजस्थान बैक इन द गेम हम लोगों को नजर आ रहा है। और जिस तरह से कह लें कि इसकी जानिब से आज परफॉर्मेंसेस आई हैं जयपुर के अंदर, कमाल था। कह लें कि लीथल बैटिंग लाइनअप आज हमें वैभव की तरफ से नजर आई है। और रात के टाइम कह लें कि सूर्य के दर्शन करवाए हैं आज, स्पेशली अगर हम लोग वैभव का जिक्र करें। और साथ में केएल राहुल का 152 नॉट आउट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे हाईएस्ट टारगेट देने वाली टीम की अगर बात की जाए दिल्ली की 265 का, और चेस करने वाली टीम पंजाब जो पॉइंट टेबल्स पर नंबर 1 पर हमें नजर आ रही है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर 14 साल का बच्चा, कलाइयों में जादू, 37 बॉलों पर 103 करना, आराम से नहीं बैठना, और वो बताता है, कहता है जब मेरा छक्का नहीं लगता ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर हमारे यंग गन्स है 12 पर 12 करते हैं, 12 करोड़ में खरीदे जाते हैं। वहां पर तिलक सेंचुरी, अभिषेक सेंचुरी, सही सुदर्शन सेंचुरी, संजू सैमसन की सेंचुरी नजर आती है, हर एक कंट्रीब्यूट कर लेकर आते हैं। अब देखें, जो डोमेस्टिक खेलेगा, परफॉर्म करेगा, वो ही ऊपर आएगा ना। ये नहीं है कि आप सीधा जनाब शादाब खान को, वो खेलता कुछ नहीं है और आप उसको उठाते हैं, चलो जी सिलेक्शन कर लेते हैं, कभी कप्तान बना देते हैं उसको, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलता। ये मैंने एग्जांपल दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे सिस्टम के अंदर इतनी खामियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। जो हिंदुस्तान है वो आपने एक के बढ़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी दर्जनों के हिसाब से उनके पास ऐसे बैट्समैन है, अगर उनके 4-5 इंजरी भी हो जाती है किसी बड़े इवेंट के लिए तो उनको टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक बैट्समैन है। अब देखें जो ये प्रोड्यूस कर रहा है ये अपना आईपीएल, तो ये इसकी मिसाल है। और ये देखें आईपीएल के अंदर आकर वो अचानक से तो एक बड़े बैट्समैन, उसके पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे एक डोमेस्टिक उनका निजाम। इनके टीचर भी आई थिंक सो युवराज सिंह नजर आते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा के टीचर युवराज सिंह है। हाँ तो देखो ना भाई, तो हमारे जो शहीद अनवर है वो कहाँ पे है, इंजी भाई क्या कर रहे हैं भाई, और बाकी जो क्रिकेटर हैं वो आकर इनको दे ना ट्रेनिंग, किसी एक को पकड़ लें। अब वो बाबर आजम की टेक्निक खराब हो गई थी पिछले दिनों, तो किसी ने कहा कि आओ बाबर मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ। यार ये जरूरी है, असल में पैशन होना चाहिए क्रिकेट का, इधर सिफारशी कल्चर भर गया। T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक को स्लोगर कह दिया था, हमारे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉलर अगर मोहम्मद आमिर की बात करें, तो अगला स्लोगर कौन सा आने वाला है टीम इंडिया में से? अगर ऐसे स्लोगर्स है तो थोड़े से हमें भी दे दे। यार ये बहुत बड़ा मजाक है, ये क्रिकेट के साथ ऐसा ना करो और अपने ऊपर देखें। सबसे पहली बात ये है कि दोनों मुल्कों के अंदर जो क्रिकेट के सरबराह है ना, वो पॉलिटिशियन समझ रहे हो ना, लेकिन उनकी तरफ क्या है, जो सिस्टम है ना, नीचे का सिस्टम है वो बेहतर है। और हमारा इधर क्या है, सिफारिश से भरा हुआ है और सिफारशी कल्चर है, जिसकी वजह से मेन जो मसला है वो यहाँ पे ही आ रहा है। सर वैभव फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये काबू नहीं आ रहे हैं,
इनकी इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्मेंस, इनकी कह लें कि एशिया कप और ये फॉर्मेट में परफॉर्मेंस, हर जगह पर ये बच्चा लेवल्ड अप होकर आता है। देखें वैभव, ये फ्यूचर है, ये चमकता हुआ इंडिया का सितारा है और ये अलार्म है, ये मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है। दुनिया क्रिकेट और बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं उनको अपने आप को अब देखना होगा कि हमने वैभव का भी सामना करना है। ये अभी अभिषेक शर्मा से जान छूटती है। जसप्रीत बुमराह को 2 कंसेक्यूटिव छक्के लगा दिए वैभव ने। हाँ, तो फिर पीछे कौन रह गया है? पीछे कौन है आपके? रह कौन गया? जिसको मिचेल स्टार्क है वो उसको भी मार देगा। और कौन है? शाहीन शाह आपका प्रीमियम, वो तो कंफर्म्ड है। और वो उसने तो छक्के ये खुशदिल शाह से खा लिए थे। सर हम पहले अभिषेक की तैयारी करके जाते थे, अभिषेक शर्मा को कैसे काबू करना है, ये काबू आ गया तो भाई हम हर चीज कर लेंगे। उसके बाद ईशान किशन आ जाता था, अब वैभव की तैयारी भी करनी और पड़ेगी। भाई किस किस का नाम लूं? मैंने एक सेंचुरी देखी है, तिलक वर्मा है इनका, आउटस्टैंडिंग। और वो ठीक है, और रिंकू सिंह, और उसने सेंचुरी की अभी। अभिषेक शर्मा की अभी हाँ, नजर आई है, आज सही सुदर्शन की नजर आई है। तो फिर वो किस किस को भाई, आप किसके बारे में अपने आप को तैयार करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बॉलिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे, वो एक से बढ़कर एक है भाई, वो निकलते जा रहे हैं। वो बड़ी इंडस्ट्री है असल में क्रिकेट की, वो फिल्म इंडस्ट्री के बाद क्रिकेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, तो वो आप उनको नहीं रोक सकते। ओके, थैंक यू सर।